आजकल कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के घर में कलह मची है। बीजेपी में सत्ता वाला झगड़ा है तो कांग्रेस में घर बचाने की चुनौती है। बीजेपी आज सबसे प्रभावशाली और बड़ी पार्टी है देश की, तो कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक विरासत के बोझ तले जैसे दबती जा रही है। सबसे ज्यादा 32% लोग ये देखना चाहते हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस, कैसे दोनों के घर में घमासान चल रहा है। 23% इंडिया के लोग ये जानना चाहते हैं, उस सच्चाई को बेनकाब होता देखना चाहते हैं जिसमें कोर्ट का डंडा लेकर बिहार में बढ़ गया है कोरोना से मौत का आंकड़ा। जबकि 18% लोग सांसद और एक्टर नुसरत जहां की शादी और लिव इन रिलेशन की इनसाइड स्टोरी को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो जैसा आप चाहते हैं हम उसी के हिसाब से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, जहां बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस वहां पर शून्य की स्थिति में है। वहीं पंजाब में चुनाव होंगे, जहां कांग्रेस की सरकार है लेकिन बीजेपी पंजाब में नील बटे सन्नाटे की स्थिति में है। और जो जहां सत्ता में है वहां पर उस पार्टी में घमासान अब उभर कर जमीन पर आ गया है। उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव की रणनीति के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अचानक दिल्ली पहुंचे। यहां 1.5 घंटे तक उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये उसी मुलाकात के दौरान की तस्वीर है। अब कल योगी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी होनी है। इस मुलाकात का क्या मैसेज है, इसे जानने के लिए आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी पंकज झा की यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बीजेपी की तीनों जगह सरकार है। सरकार के मुखिया इकबाल और हनक वाले बताए जाते हैं, लेकिन तीनों जगह सत्ता की सियासत हिलती नजर आ रही है। अगर लखनऊ से शुरू करें तो ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से यूपी में बीजेपी की राजनीति गरमाई हुई है। संगठन महासचिव बीएल संतोष से लेकर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह योगी सरकार के मंत्रियों से मगजमारी कर चुके हैं। दिल्ली में भी संघ के नेताओं की बैठक हो चुकी है। सबने साफ कर दिया कि नेता तो योगी ही हैं। तो फिर ऐसे में मुख्यमंत्री योगी का दिल्ली आकर गृह मंत्री शाह से मुलाकात करना क्या बतलाता है? वैसे योगी शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के बाद कयास यही लगाया जा रहा है कि यूपी चुनाव से ठीक पहले योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। इसमें पीएमओ से होकर लखनऊ आए अरविंद शर्मा मंत्री बनाए जाएंगे या नहीं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे या कोई और, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और चुनाव में किस चेहरे पर सबसे बड़ा दांव खेला जाएगा, शायद ये तस्वीर भी साफ हो जाए। आज ही जिस तरह अपना दल के सांसद अनुप्रिया पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल में अनुप्रिया के लोग भी शामिल किए जा सकते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि अनुप्रिया फिर से मोदी सरकार में अपनी संभावनाएं देख रही हैं। यूपी का राजनीतिक प्रभाव ऐसा है कि प्रधानमंत्री पद का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। बीजेपी के लिए 2024 से पहले 2022 का चुनाव यानी विधानसभा चुनाव नेट प्रैक्टिस खेलने जैसा ही है। बीजेपी के लिए यूपी की जीत 2024 के चुनाव से पहले बूस्टर डोज हो सकता है। इसीलिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सारे महारथी एक्शन में आ चुके हैं। आज अगर बीजेपी की दिल्ली लखनऊ या लखनऊ दिल्ली उड़ान की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो इसीलिए कि विधानसभा के अगले चुनाव से पहले बीजेपी को अपने घर में कई गिरती दीवारों को दुरुस्त करना है। एक सवाल ब्राह्मण वोट का है जो 10% है, उनको रिझाने में समाजवादी पार्टी लगी है, तो बीजेपी इस चक्कर में कांग्रेस के जितिन प्रसाद को ले आई। दूसरा सवाल गैर यादव पिछड़े वर्ग को मनाने का है, जिन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी को शानदार कामयाबी दिलाई थी। तीसरा सवाल कोरोना काल में लोगों की मौत और परिजनों की पीड़ा से निकला। इसीलिए ये बताया जा रहा है कि राज्य सरकार बिल्कुल चुस्त होकर काम कर रही है। आदरणीय योगी जैसा कोई नेता मिलेगा? इतना परिश्रमी इस राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री बना? इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। दूसरी बात, उनके आने के बाद
अपराध मुक्त हुआ राज्य, ईमानदारी में शासन चल रहा है। उधर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में तो घर में ही एक्शन रिएक्शन होने लगा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। कहा जाता है कि कमलनाथ सरकार को गिराने में अपनी भूमिका को लेकर नरोत्तम इनाम चाहते हैं, तो विजयवर्गीय अपनी पुरानी वरिष्ठता का। एक और छुपा रुस्तम चेहरा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का हो सकता है, जो प्रधानमंत्री मोदी के खास माने जाते हैं। नर्मदा विकास के 8800 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट पर शिवराज के सामने कैबिनेट बैठक में नरोत्तम का बिफरना बताता है कि एमपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मध्य प्रदेश में आज कल ही मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी होनी है। वैसे तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से किसी मुख्यमंत्री की मुलाकात सामान्य शिष्टाचार का विषय माना जाता है, लेकिन ये सब मुलाकातें अचानक हो रही हैं, इसीलिए सामान्य नहीं दिखाई देती है। ये मुलाकात पूरे 5 महीने के बाद हो रही है। जनवरी में योगी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, लेकिन आज और कल की भेंट से ये तय हो सकता है कि यूपी में मंत्रिमंडल में बदलाव होगा तो किसको जगह मिलेगी और किसका पत्ता कटेगा। वैसे माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के करीबी नौकरशाह A.K. शर्मा को जगह मिल सकती है। वो MLC बने हैं और शर्मा भी इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद है। दिल्ली में जितिन प्रसाद भी मौजूद हैं, जो कल ही कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनको पेश किया जा रहा है और आज कुछ देर पहले जितिन प्रसाद ने योगी से भी मुलाकात दिल्ली में कर ली है। कांग्रेस में जितिन प्रसाद खुद 20 साल तक रहे। उनके पिता जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और PV नरसिम्हा के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर जितेंद्र प्रसाद को देखा जाता था, लेकिन जितिन प्रसाद ये इतिहास छोड़कर परिवार का अब बीजेपी में चले गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और फिर जितिन प्रसाद के जाने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस से नेताओं का पलायन रुक जाएगा। और ये हम क्यों कह रहे हैं, जरा देखिए इन ग्राफिक्स को। राजस्थान में सचिन पायलट फिर से बगावत के मूड में दिखाई दे रहे हैं। मुंबई में मिलिंद देवड़ा भी कांग्रेस आलाकमान से रूठे हैं और गुजरात के सरकार की तारीफ कर रहे हैं ट्वीट कर। पंजाब में कैप्टन से ऐसी छिड़ी है नवजोत सिंह सिद्धू की जंग कि जिनको मनाया नहीं गया तो वो कांग्रेस के खिलाफ भी बल्ला चला सकते हैं। यूपी में ही राहुल ब्रिगेड में माने जाने वाले RPN सिंह का भी अब पार्टी से धीरे धीरे मोहभंग हो रहा है, जैसा कि हमारे सूत्र हमको बताते हैं। जबकि सीनियर नेता एक और कांग्रेस के हैं आनंद शर्मा साहब भी, वो भी G23 का हिस्सा हैं और उनको लेकर भी अटकलों का बाजार इन दिनों बेहद गर्म है। आज राहुल गांधी के लिए बीजेपी के किले को गिराने से ज्यादा चुनौती अपने घर में लगी सेंध को रोकने की है। देखिए मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह और जैनेन्द्र कुमार की कांग्रेस की अंदरूनी हालात को बताती ये खास रिपोर्ट। कभी ये कांग्रेस की युवा ब्रिगेड थी जिसमें राहुल गांधी के साथ ये चेहरे दिखते थे। अपनी अपनी खानदान राजनीतिक विरासत को समेटे हुए आज कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। कल जितिन प्रसाद गए, बुके लेके आपका स्वागत करें, तो आज सचिन पायलट के नाम पर सुगबुगाहट है। जितिन प्रसाद ने अपने जाने की सफाई दी तो कांग्रेस के पुराने नेता कपिल सिब्बल पार्टी को लेकर भावुक होने लगे। बहुत सोच विचार, गहन मंत्रणा, लोगों से, समर्थकों से, लोगों से बात करके और मेरे अंदरूनी अंतरात्मा की जो आवाज़, उन सब को जब हम निर्णय लेते हैं कोई व्यक्ति, तो ये फैसले आपको सोच विचार के लेने चाहिए और लेते हैं, वही मैंने किया। ये प्रसादाराम पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए और ये जनता को अवगत कराना चाहिए कि जो ऐसे लोग पार्टी छोड़ते हैं, नीतिहीन फैसला लेते हैं, उनके खिलाफ एक मूवमेंट चलनी चाहिए कि उनको कभी इलेक्ट्रेट को, जो जनता है उनको कभी किसी पद पे बिठाना नहीं चाहिए। जितिन प्रसाद का खास राजनीतिक आधार नहीं है, लेकिन राजस्थान में अपनी ठीक ठाक बैठ रखने वाले सचिन पायलट एक बार फिर बागी मुद्रा में। उनका दर्द यह है
कि पार्टी उन्हें राजस्थान का पायलट कब बनाएगी। उनके घर पर आज बागी विधायकों का जमावड़ा भी लगा, लेकिन दिल्ली दरबार तक उनकी फरियाद अभी पूरी तरह सुनी नहीं गई है। काफी लंबा समय हो गया, अब हमारे जो ग्रीवेंसेस थे उन पे सुनवाई होनी चाहिए। आप किसके साथ हैं पूरे टाइम? देखिए, मैं सचिन पायलट जी के साथ हूँ। मैं तो कोई मंत्री पद चाहिए नहीं, हम तो अपनी चीजें थी वही खोके बैठे हैं। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष इलेक्टेड में था, हमने बगावत करी, उसके बाद हमें हटाया गया। तो हम लोग कुछ नहीं मांग रहे, ना पायलट साहब अपने लिए मांग रहे। पिछले साल ही सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, लेकिन गहलोत ने ऐसी जादूगरी कर दी कि पायलट को अपनी महत्वाकांक्षाओं के विमान की क्रैश लैंडिंग करानी पड़ी। तब से पायलट बिना पद के हैं। जतिन कांड के बाद फिर बगावत के सुर उठ रहे हैं। कोई बात है तो उनको पूरा नहीं करी है तो वो बात उठा सकते हैं, उसमें मेरे ख्याल से उसमें कोई वो बात नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती है कि आपके अंदर कोई बात है, आप कोई कार्यकर्ता है, वो स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। ज्योतिरादित्य और जितिन के बाद जयपुर में पायलट और मुंबई में मिलिंद देवड़ा पर सवाल उठने लगा है कि पता नहीं कब तक ये कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए खतरा सिर्फ नेताओं के जाने तक नहीं, बल्कि राज्यों की सत्ता गंवाने का भी है। राजस्थान में डर कायम है तो पंजाब में कैप्टन बनाम सिद्धू के झगड़े में फाइल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के टेबल पर पड़ी है। हमने आंशिक रूप से पेश कर दी है, थोड़ा सा कुछ हिस्सा रह गया है, हम उसको भी आज फाइनल कर देंगे। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होंगे। कांग्रेस अगर ऐसे ही लड़ती रही तो हो सकता है कि उसके शासन वाले राज्यों का क्षेत्रफल और कम हो जाए। कांग्रेस की स्थिति आज ऐसी है कि युवा नेता पुरानी पीढ़ी को कोस रहे हैं तो बुजुर्ग नेता युवा नेताओं को। राहुल गांधी और उनके आसपास के लोग ऐसे हैं जो आज चुनाव में ना तो पार्टी को कहीं जीत दिला पा रहे हैं और ना ही अपना घर संभाल पा रहे हैं। जयनेंद्र कुमार के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।